हम मैं सब समझ रही जी जी। सब समझते हैं कि हमें समदृष्टि रखनी है, सब कुछ करनी है। पर हम्म आजकल ये जो वातावरण बना हुआ है, हर किसी से हम्म भय लगता है, भय का हम्म वातावरण, ये सब। और हम्म चारों तरफ जो हो रहा है उसको देख के करुणा होती है। जैसे कल ही हम्म किसी ने मुझे कुछ बताया तो मुझे इतना रोना आया कि मतलब दूसरा बंदा इतनी तकलीफ में है, चाहे मैं उसको अच्छे से हम्म नहीं जानती। पर हम्म इसका मतलब है कि ये जो आ रहा है हमारे मन में, क्या हमारा भगवान हम्म। पे विश्वास पूरा नहीं है? हम समर्पित नहीं है अभी? नहीं नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको निवेदन किया था, मैंने कहा जब आप योग की साधना में होते हैं तो जो साधना की स्थिति है, अर्थात जैसे जैसे आप में प्रोग्रेस होती है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है, तो आपकी जो संवेदना है वो बहुत बढ़ जाती है। जो सेंसिटिविटी है आपकी बढ़ जाती है। मैंने निवेदन किया था ना कि आप पहले सबसे पहले अपने से आप निकलकर अपने परिवार पर जाते हैं, और अपने परिवार से निकलकर फिर आप अपने बाकी का जो विस्तृत, आपके भाई हैं, आपके बहनें हैं, उनके परिवार में जाते हैं। उसके बाद वहां से आप निकलते हैं तो आप पड़ोस में पहुंचते हैं, और पड़ोस के पास बाद में धीरे धीरे विस्तार करते हुए, अगर आप स्वामी राम का जो राष्ट्र प्रेम का जो कंसेप्ट है, या जैसा मैं आपसे कई बार निवेदन भी कर चुका हूं कि आप उनका अगर कभी आपको अवसर मिलेगा, कोशिश हम लोग कर रहे हैं कभी, तो उनकी एक बहुत अच्छा उनका एक लेक्चर है आत्मविकास के ऊपर। तो ये आत्मविकास की श्रेणी है। अब आप ये सोचिए कि थोड़ा-सा, अभी मैं परसों की बात, तो वो देख रहा था मैं, करोड़पति जो आता है ना, उसमें एक सज्जन आए हुए थे। तो वो बता रहे थे कि वो जिस उसमें काम कर रहे हैं, वो है जो पेरेंट्स जो हैं, माता और पिता जो हैं, उनके साथ जो क्रूएलिटी होती है, बच्चे किस तरह के से उनके साथ क्रूएलिटी करते हैं। और उसमें एक दो एग्जाम्पल्स ऐसे थे जिनको सुन के जो है वो आपके मेरे तो रोए खड़े हो गए थे, और बड़ा अजीब सी बेचैनी मुझे महसूस हुई कि ऐसे भी लोग हैं जो अपने माता पिता को, एक का तो वो बता रहे थे कि उसको किसी तरह से हमारे पास में इंफॉर्मेशन पहुंची, और वो जो बेटा था और उसकी जो बहू थी, उन्होंने 7 या 8 वर्षों से अपनी माँ को टॉयलेट के अंदर बंद किया हुआ था। और जिस समय इन लोगों ने वहां पर जाकर और उनको निकाला है, मतलब उनकी मदर को निकाला है, तो उनका जो वजन था सिर्फ 22 किलो था। अब ये जो है, ये क्रूरलिटी की हद है। इसका मतलब वो लोग जो है उनको हम जड़ भी नहीं बोल सकते, उनको आप पशु भी अगर बोलते हैं, तो स्वामी राम तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को अगर आप ऐसा ये कैटेगरी में भी रखते हैं तो ये उनका भी अपमान है। ऐसा नहीं है, देखिए, ये बुरा नहीं है लक्षण, ये बुरा नहीं है। लेकिन जैसे मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि ये हमारे भीतर संवेदना हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि वो जो संवेदना है, उस संवेदना से हम दुखी तो होते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जैसे आजकल ही हम देख रहे हैं। तो हमारे पास में एक मार्ग है, एक जो रास्ता है, वो सिर्फ एक ही रह जाता है, और वो बहुत पावरफुल है। ऐसा मत समझिए आप उसको कि वो उसमें कोई शक्ति नहीं है, जिसको आप प्रार्थना बोलते हैं, जिसको आप भगवान के प्रति समर्पण बोलते हैं। समर्पण बुद्धि से जब आप लोगों के शुभ की कामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की जब आप कामना करते हैं, तो वो भी अपने आप में बड़ी इम्पोर्टेंट है। और आप जिस समय पुराणों को पढ़ते हैं, आप जिस समय ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो जब आदमी विवश हो जाता है, हमारी सबकी विवशता है। अभी देखिए ना, इस समय में हमारे सामने अगर कोई चीज है जो महत्वपूर्ण है, वो ये है, आप अपने आप को संभालिए, आप अपने आप को संभालिए, आप अपने परिवार को संभालिए, और जो भी आपके संपर्क में है उसको आप कितना मोटिवेट कर सकते हैं। मतलब जो आपके संपर्क में जैसे बुजुर्ग हैं, आपके जो परिवार के जो लोग हैं, उनको आप अगर फ़ोन करके भी आप सोच कर देखिए, आप जब ऐसी परिस्थिति से गुज़र रहे हों
और आपके पास में अगर किसी का फोन आ जाए तो आपको कितना ढाढ़स, उसने किया कुछ नहीं। तो ये जो चीज है आप इसको नेगेटिव मत लीजिए, नकारात्मक मत लीजिए, लेकिन सवाल तो ये है कि हम इस समय ये जो आपका एंजाइटी का जो लेवल है, इसको हम कैसे इसके ऊपर विजय प्राप्त करें, और प्रैक्टिकली हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। इमोशनली बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सवाल तो यह है कि हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं। तो ऐसी इस तरह से अपने भीतर आपको जो है कुंठा लाने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रेयर करें। आजकल हम लोगों ने भी मिशन में अपने यहाँ देहरादून में अभी बस ऐसे ही एक दिन बना, तो हम लोग 5-6 लोग ही चाहे हैं, हम लोग मिलकर और हवन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। और वो जो हवन है, उस हवन में क्या है, उस हवन में सिर्फ यही है कि विश्व के कल्याण की भावना। हम इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? हम लोगों के लिए शुभ कामना, परमात्मा के चरणों में प्रार्थना तो हम कर ही सकते हैं। इसके अलावा अभी हमारे हाथ में, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, या जो उस पे चल रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं अपने लेवल पे। हम जो कर रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में आप देखिए जो कुछ हो रहा है, वो किसी से जो है वो छुपा हुआ नहीं है। तो हम यही कर सकते हैं कि चलिए हम एक माला जो है वो इस तरह का जप करें, या भगवान से हम प्रार्थना करें, है ना? ये काम भी अगर हम कर देते हैं, तो सामूहिक प्रार्थना जो है, अगर हम सब मिलकर एक निश्चित समय में, जैसे अब हम लोग, हमारा अपना ही परिवार है, हम एक निश्चित समय में अगर हम प्रार्थना करते हैं, जैसे 11वां अध्याय है, उस 11वें अध्याय का हम पाठ करते हैं, एक ही समय निश्चित कर लें, और हम एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ ज़ूम से हो रखे हैं ना, ऐसे ही जिस समय हमारी इंट्यूशन, हमारा लक्ष्य एक होगा, तो हम एक हो जाएंगे। उसका प्रभाव ऐसा नहीं है, पूरे वातावरण के ऊपर उसका पड़ता है। तो इसके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। आप, ये बात हमने और मैं एक भेजूँगा कल, एक 5 बजे एक इसी बात के ऊपर, ज़ूम के ऊपर ही एक कोई इंस्टीट्यूट है यहाँ पर देहरादून में, उनका, उनके जो स्टूडेंट्स हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके साथ में एक चर्चा है, वो मैं आपके पास भेजूँगा। उसमें जो भी शामिल होना चाहते हैं, वो शामिल हो सकते हैं। 5 शाम को, कल 5 मतलब शाम को 5 बजे से है, उसका मैं अभी इनको अपना संतोष जी को भेज दूँगा, तो संतोष जी आपके पास में वो मैसेज कन्वे, जो लोग भी उसमें सम्मिलित होना चाहें, उसका सब्जेक्ट ही मेन ये है कि इस समय जो एक एंग्जायटी हमारे जीवन में आई हुई है, उसको हम कैसे कैसे हम उससे अपने आप को ऊपर उठाएँ। तो आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक की चर्चा करते हैं। 30वां श्लोक, अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो कहते हैं तस्याहं न प्रणश्यामि, वो मुझको हमेशा देखता है। मैं देखने की बात कर रहा था, और मैं वृंदावन के एक संत की चर्चा आपके सामने कर रहा था। तो वो जो संत थे, उन्होंने यमुना जी की तरफ पैर किया हुआ था। किसी ने आके उनको कहा कि कैसे हो, लेटे हुए चुप करके, ना भगवान का नाम लेते हो, ना स्मरण करते हो, ना चिंतन करते हो, ना तुम्हारे पास में वो जिसमें माला जपने वाला है वो है, ना तुम्हारे पास में कोई माला है, ना तुम्हारे गले में कोई कंठी है, कोई ऐसी बात नहीं है, और तुम क्या ये साधु बन के पड़े हो, स्मरण तो करो भगवान का। तो उन्होंने उसकी, इनकी तरफ देखा, उस बंदे की तरफ, और मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा दिए तो फिर वो जो व्यक्ति था वो माना नहीं। क्योंकि कई लोगों की आदत होती है ना, उनके स्वभाव में ये चीज होती है कि अपनी तरफ भले ही हम ना देखें, लेकिन दूसरों के साथ में टोका टोकी करने में हम बाज नहीं आते। तो उसने फिर कहा, तो वो जो संत हैं उन्होंने कहा, इधर आ, मेरे पास आ। उसको अपने पास में बुलाया,
और उसको कहते हैं कि मेरे शरीर में कहीं पर भी जरा तू अपना कान लगा, कहीं पर भी अपना कान लगा, मेरे कंधे के ऊपर कान लगा, मेरे शरीर में कहीं पर भी तू अपना कान लगा और फिर तू मुझे बता कि तेरे को क्या क्या अनुभव होता है। और जिस समय उस व्यक्ति ने शरीर के जिस भी अंग के ऊपर वो कान लगाता था, उसको श्री कृष्ण की जो ध्वनि थी, उनकी जो बांसुरी की जो ध्वनि थी और श्री कृष्णाय नमः इसका इस मंत्र का जो जप था, यही सुनाई दे रहा था। आपको ध्यान होगा एक संतों के चरित्र में एक स्त्री का नाम आता है, भक्त थी वो और उपले पाथा करती थी। सुना होगा आपने, उपले पाथा करती थी और जब उपले पाती थी तो साथ वाली उसके उपले चुरा कर ले जाती थी। एक दिन जब वहां गए बेचने के लिए तो वहां पर उसने उपले चुरा लिए, लड़ पड़ी। लोग कोई दर्शन करने आए थे उसके, उन्होंने कहा ये कैसी भक्त है जो लड़ रही है इनके साथ में। उसने कहा क्यों लड़ रही हो आप? उसने कहा इसने मेरे उपले चुराए हैं। कहते अपने उपलों को कैसे पहचानोगी, कैसे तुम इनको अलग करोगी कि ये तुम्हारे हैं, ये है ना? ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल जाता है ना कि ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ पड़ोसन ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, पता चल जाता है ना। ठीक है, हम लोग जब बच्चे थे तो सोचते थे कैसे पता चलता है ये चम्मच हमारा है या दूसरे का है ना? लेकिन माताओं को और बहनों को इसकी पहचान होती है। वो जो चराते हैं, पशु चराते हैं, उनकी भैंस कोई ले जाए तो भैंसें तो सारी एक ही जैसी होती हैं, गौएँ सारी काफ़ी कुछ भैंस तो एक ही तरह की होती है, लेकिन उनको पता चल जाता है कि ये भैंस मेरी है। तो उन्होंने कहा कैसे पहचानोगी? उनमें तो पहचान हो सकती है, ये उपले तो सारे एक जैसे हैं। उसने कहा मैं पहचानती हूँ। उसने कहा कैसे? कहते हैं ऐसा है, ये जो उपले हैं इनको अपने कान के साथ लगाओ, जहाँ जिसमें श्री कृष्ण की आवाज आ रही होगी वो मेरे उपले हैं, जिसमें नहीं आ रही होगी वो इसके उपले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस समय आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जिस समय आप योग की साधना करते हुए हमने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं, तो कहते हैं क्या होता है, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब नाम रूप से परे वह जो परम तत्व है जिसको जो मैं हूं, मैं का मतलब भगवान कह रहे हैं वो जो सच्चिदानंद स्वरूप मैं हूं, मेरा अनुभव और मेरा जो प्रत्यक्ष दर्शन है वो व्यक्ति उसी प्रकार से करता है जिस तरह से आज तक वो संसार को अर्थात जगत के पदार्थों को, इसके नाम को, इसके रूप को देखता आया है। अब वो कहते हैं कि आप तो दूसरी बात और ज्यादा विलक्षण है। तस्याहम न प्रणश्यामि, कहते हैं मैं उसकी कभी भी दृष्टि से अलग नहीं होता हूं, मैं हमेशा उसकी दृष्टि में रहता हूं। अर्थात वो सारी जगह सदैव सदैव सारी जगह प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक काल में वो किसको देखता है? कहते हैं मुझको ही देखता है। और अब वो कहते हैं दूसरा वाला, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। कहते हैं वो मुझको देखता है और मैं किसको देखता हूं? मैं किसको देखता हूं? कहते हैं मैं हमेशा उसी को देखता हूं। मैं उसको देखता हूं का क्या मतलब हुआ? अभी तक क्या भगवान देखते नहीं है? भगवान की दृष्टि से क्या कुछ छुपा हुआ है? भाई हमारे यहाँ मंत्र आता है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्रपाद। कहते हैं कि वह जो परमात्मा है, वह जो विराट रूप है, वो विराट रूप क्या है? कहते हैं उसकी बहुत सारी आंखें। बहुत सारी आंखों का मतलब क्या है कि वो कोई भी चीज उससे छुपी हुई नहीं है। कोई भी चीज जो है उससे छुपी हुई नहीं है। कहते हैं कि अब मैं उसको देखता हूं, मैं सदैव उसको देखता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बड़ा सिंपल है, इसका अर्थ बड़ा सीधा है और बड़ा विलक्षण है। कहते हैं क्या है? आप जब बाजार से जाते हैं तो आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, आपकी दृष्टि के सामने तब क्या होता है? बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन उस समय आपकी जो दृष्टि है वो सामान्य दृष्टि होती है।
आप देखते तो हैं, आप देखते तो हैं, लेकिन सारी चीजें देखते हुए भी एक तरह से नहीं देखते। सारी चीजें देखते हुए भी नहीं देखते हैं। अब वहां पर हम थोड़ा सा ये ले लेते हैं कि वह जो परमात्मा है, वह जो निराकार तत्व है, वो निराकार तत्व को भी वह जो भक्त है, अर्थात मुझे, मैं जो निराकार हूं, मैं निराकार के रूप को भी वो साकार रूप में देखता है। तो कहते हैं कि क्या मुझसे भी कोई छुपा हुआ है, अर्थात परमात्मा से भी कुछ छुपा है? कहते नहीं, परमात्मा से छुपा हुआ नहीं है। परमात्मा की दृष्टि सभी पे है, लेकिन आपने देखा होगा, आपने, अगर आपका कोई प्रिय वस्तु, आपका कोई बहुत अपना हो, और आप किसी मॉल में जाएं, आप किसी मार्केट में जाएं, ठीक है, और मार्केट में जाएं और वहां पर बहुत सारी भीड़ हो और वो आपको दिखाई दे जाए, तब क्या होगा? सोचकर देखिए इस बारे में, तब क्या होगा? वो जो सामान्य रूप से जो दिखाई देने वाला है, वो एक विशेष रूप में परिवर्तित हो जाएगा। भगवान जिस समय, इसका मतलब क्या हुआ, वो जब साकार हो गया, वह जो परमात्मा है, वह जो श्री कृष्ण है, जब साकार रूप में आए, निराकार से साकार रूप में आए, और जब साकार रूप में आए, तो उनके लिए क्या हो गया? जो इस तरह से उनको देखता है। आपने सुना है ये जो प्रेम है, ये जो प्रेम है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ये आप समझ लीजिए 100% जो प्रेम है उसका एग्जाम्पल है। 100%। सुना होगा ना आपने, कहते हैं कि कोई व्यक्ति था, उसने कहा कि आप इससे प्रेम करते हो, कितना प्रेम है तुम में? कहता जी हाली 50% है। उसने कहा 50% का मतलब क्या है? कहते मैं तो उससे प्रेम करता हूं, अब मुझे नहीं पता कि वो मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता, तो 50% हो गया ना, 100% नहीं हुआ। यहां पर क्या है, ये जो प्रेम है, ये प्रेम किस प्रकार का है? वो प्रेम अगर आप साकार रूप से इसका वर्णन करते हैं, तो वो क्या है? वो कहते हैं कि वह परमात्मा उससे अदृश्य नहीं रहता है, हमेशा उसकी आंखों के सामने रहता है। और ऐसा जो व्यक्ति है, उसके लिए भगवान की आंखों के सामने वो सदैव रहता है। इसका मतलब वो भगवान का हो जाता है। वो जो व्यक्ति है, जो भक्त, अगर हम भक्ति की दृष्टि से इसके ऊपर सोचते हैं, तो भक्त जो है वो भगवान को आत्मसात कर लेता है, और जो भगवान है वो उस भक्त को आत्मसात कर लेते हैं। ये कौन सी स्थिति है? ये स्थिति है, ना वहां पर भक्त रहता है और ना वहां पर भगवान रहता है, जिसके बारे में स्वामी राम क्या कहते हैं? न मैं बंदा न खुदा था, मुझे मालूम न था। न मैं बंदा न खुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। अगर तुम मुझको भगवान बोलते हो तो मैं भक्त नहीं रहता हूँ, और अगर तुम मुझको भक्त बोलते हो तो मैं भगवान नहीं रहता हूँ। मैं दोनों अलग अलग हैं। तो कहते हैं ना तो मैं भगवान हूँ और ना मैं भक्त हूँ, ना मैं बंदा हूं और ना ही मैं खुदा हूं। इन दोनों से आगे ये जो स्थिति है, योगी की स्थिति, योगी का लक्ष्य है। अगर आप किसी महापुरुष के पास में जाते हैं, अगर आप किसी सदग्रंथ को पढ़ते हैं, अगर आप किसी शास्त्र को पढ़ते हैं, और उसको पढ़ते समय अगर आपका उद्देश्य कुछ और है, तो बस थोड़ा सा सावधान हो जाइए। इसका मतलब आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं। आप जो है वो अपने रास्ते से भटक कर किसी और जा रहे हैं, और आप अपनी यात्रा को यहीं रोक दीजिए, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे जाके फिर आपको वापस आना पड़ेगा। आगे जाकर आपको वापस आना पड़ेगा, वापस ना आना पड़े, आपका जो समय है वो व्यर्थ ना जाए। इसलिए आप प्रत्येक क्षण अपनी प्रत्येक क्रिया के लिए, चाहे वो शारीरिक है चाहे वो मानसिक है, उसके प्रति सचेत रहें। क्या सचेत रहें? भगवान ने यहाँ पर वो सूत्र दे दिया
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अगर तू ये चाहता है कि मैं हमेशा हमेशा तेरे को ही देखता रहूं, अरे ये कृष्ण तो बड़ा अजीब है। ये कृष्ण तो बहुत अजीब है। मैं एक जगह पढ़ रहा था तो सच आपको बात बताता हूँ, वो जो उनका रूप है वो देखकर, हमने बहुत सारे उनके रूप देखे हैं, मोहिनी रूप भी देखा और बहुत सारे रूप देखे, लेकिन कभी इमेजिन करें वो जिसने भी उसको लिखा है वो बड़ा विलक्षण रूप है उनका। अब आप सोचिए, रथवान है, तो जब रथवान है तो घोड़ों का ध्यान कौन रखेगा? घोड़ों का ध्यान कौन रखेगा? रथ का ध्यान कौन करेगा? भाई जब आपने जब ले लिया कि ड्राइवर जो है, मैं ड्राइवर हूं, तो वो जो गाड़ी है उसमें पानी है या नहीं है, पेट्रोल है या नहीं है, ब्रेक उसकी ठीक है या नहीं है, इसका ध्यान कौन रखेगा? ड्राइवर को रखना पड़ेगा ना। अब आप सोचिए कि भगवान क्या करते हैं, सारथी बने। सारथी बनना कोई सामान्य काम नहीं है, वो सिर्फ रथ को उस युद्ध भूमि में चलाना ही नहीं है, बल्कि वो जो अश्व हैं, वो जो घोड़े हैं, उनके साथ में आत्मीयता चाहिए। वो जो रथ है, उस रथ के साथ में भी आत्मीयता चाहिए। और उसके बाद वो जो पीछे बैठा हुआ है, जो धनुष चला रहा है, उसकी भी समझ चाहिए। ये सारी चीजें जब मिलकर एक होती हैं, और उसके बाद सबसे ऊपर जो कौन बैठा हुआ है, ऊपर जो बैठा है रथ के, उसका भी ध्यान चाहिए। और वो जहां पर बैठाया हुआ है, वो जो ध्वज फहरा रहा है, उसकी भी गरिमा चाहिए। ये सारी चीजें भगवान कृष्ण की। हम कल्याण जो है उसमें एक बड़ा सुंदर एक चित्र आता है, पता नहीं है या नहीं, पुराने कल्याण में मैंने देखा है कि भगवान जिन अश्वों को घाव लगा हुआ है, घाव लगे हुए हैं, उनको वो स्नान करवा रहे हैं। सोच कर देखिए, ठीक है। आप जो है भगवान कृष्ण के उस स्वरूप को देखिए। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों है ऐसा? सच में न प्रणश्यति, ये जो सच में न प्रणश्यति, अरे अर्जुन को समझना चाहिए कि हे अर्जुन, तू कम से कम समझ। क्या कहते हैं कि भगवान की दृष्टि अगर तेरे पर है, भगवान यदि तेरे के साथ में अपना संबंध स्थापित किया है उन्होंने नया, तो इसका मतलब क्या हुआ है? अब तेरे को कभी छोड़ने वाले नहीं। तो तू तू क्या कर, वो तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तू योगी बन जा, तू योग की साधना कर। ये यहाँ पर है, सच में न प्रणश्यति। और आगे उन्होंने और बात कही, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। स योगी मयि वर्तते। मयि मैंने होता है मुझ में, मयि मैंने होता है मुझ में। स योगी, वह योगी, मयि वर्तते। मयि वर्तते का मतलब मुझ में ही हमेशा स्थित रहता है। वह योगी सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। आप सुंदरकांड में मैं आपको लेकर जाता हूं। सुंदरकांड में क्या है, भगवान को हनुमान जी को जो वो बात कही उसने, वो जो लंकिनी थी, उसने क्या बात कही? उसने तो यही उनको कहा ना, एक युक्ति बताई, एक तरीका बताया कि भाई ठीक है, आप लंका में प्रवेश कर रहे हो, लंका में प्रवेश कर रहे हो, एक विशेष लक्ष्य के लिए जा रहे हो, तो एक एक बात का ध्यान रखना, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। आपका जो हृदय है, आपका जो हृदय है, उसमें क्या हो? उसमें कौशलपुर के राजा अर्थात श्री राम का निवास हो। आप उसका अनुभव करें कि वो सदैव आपके साथ में है, वो सदैव आपके हृदय में विराजमान है। आप उनका सदैव साक्षात्कार करें, लेकिन उसके बाद उसके साथ ही क्या करें कि प्रवेशी नगर, ये जो नगर है, इसमें प्रवेश करके अपने समस्त कार्यों को कर लो।
यहाँ पर भगवान कहते हैं स योगी मई वर्तते, वह जो योगी है वो अपने समस्त आचरण, अपना समस्त व्यवहार किसमें करता है? वो मुझ में करता है, मुझ में स्थित होकर करता है। और जब कोई व्यक्ति मुझ में स्थित होकर करता है, अर्थात वह जो विराट पुरुष है, वह जो विराट कृष्ण है, उसमें स्थित होकर करता है, तो उसकी स्थिति क्या होती है? उसी को सर्वभूत स्थितम यो माम, प्रत्येक प्राणी में स्थित जो मैं हूं, प्रत्येक प्राणी में सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थितः, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? वो जो एक मानता हुआ, भजति। अब देखिए, भजति का अर्थ हम लोग क्या लेते हैं? भजन करना, ठीक है ना? भजन करना हम लोग क्या लेते हैं? भजन। भजन का अर्थ हम लोगों ने कहां तक सीमित कर लिया? भजन शब्द से मुझे एक एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई। कहते हैं जो एक कोई मित्र थे, एक पंजाबी सी थे, एक सी बंगाली। एक पंजाबी था और एक था बंगाली। तो दोनों में मित्रता हो गई। तो वो जो पंजाबी था, पंजाबियों के यहाँ तो आप जानते ही हैं, खाना-पीना ये सब चलता रहता है। और जब खाना-पीना चलता है तो वो अपने मित्रों को भी बुलाते हैं। तो उन्होंने अपने उस बंगाली मित्र को बुलाया और पंजाबी खाना खाया, तो बंगाली मित्र जो है बड़ा प्रसन्न हुआ। जब बहुत प्रसन्न हुआ तो वो कुछ समय के बाद में उसका टेलीफ़ोन आया, उस अपने पंजाबी मित्र के पास में बंगाली का, और वो कहता है कि भाई ऐसा है, कल दोपहर में हमारे यहाँ भोजन है, तो तुमने ज़रूर आना है। अब पंजाबी जो बंदा था उसने कहा यार बंगाली चीज़ तो खाने को बहुत कम-कम मिलती है और उनकी तो 1-2 चीज़ें तो बहुत ही मशहूर हैं, है ना? बंगाल का नाम लेते ही वो जो है टेस्ट जो है थोड़ा-सा अजीब-अजीब सा होने लग जाता है ना? तो वो ख़ासियत है वहाँ की। जैसे पंजाबी जो है जहाँ पर जाए, तो वहाँ पर 2 चीज़ें तो बड़ी मशहूर हैं, अच्छा मक्खन भी है, परोठे भी हैं, तो नाल लस्सी भी है। ये एक तरह से वहाँ पर भी आप जानते हैं, उन्होंने कहा यार बड़े दिन हो गए ने खाधे नहीं हैगे, है ना? और आए यहाँ बुला रहे हैं तो ओरिजिनल जो छेना है वो इनको लोगों को बनाना आता है, हर जगह की खासियत होती है। तो चलो आज उत्थे चल रहे हैं। अब ये गए वहाँ पर और गए तो वहाँ कीर्तन वगैरह हो रहा था। कीर्तन वगैरह जब समाप्त हो गया, प्रसाद मिला, जैसा प्रसाद मिलता है, और प्रसाद मिला तो अच्छा, बंगाल के अंदर एक खासियत क्या है, मैं तो आनंदमयी माँ का जब यहाँ पर साधना सप्ताह हुआ था तब मैंने उस चीज को नोट किया था कि वो खिचड़ी होती है उनकी स्पेशल, उसमें सारी सब्जियां वगैरह होती हैं और खिचड़ी बड़ी अच्छी खिचड़ी होती है, तो वो बांटते हैं वो लोग प्रसाद के अंदर। अब वो खिचड़ी मिली, पंजाबी खिचड़ी कदों खाते थे, और डॉक्टर 10 बार कहता है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 10 बार पूछते हैं कि जी अच्छा खिचड़ी खानी है, अच्छा खिचड़ी खानी है, इसका मतलब ये आफत कहाँ से आ गई खिचड़ी की, है? उनको तो सिखाता नहीं पर उन्होंने प्रसाद दिया, आ गए। अब जब लोगों को देखा वो सारे के सारे वो प्रसाद लेके जा रहे हैं, तो उसने अपने मित्र को कहा कि भाई क्या बस प्रोग्राम का क्या? वो कहते हैं बस जी हमारे यहाँ भोजन था, खत्म हो गया। वो कहता है भोजन तो अभी हुआ नहीं, अभी तक तो भोजन का तो कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, ये आप कह रहे हो बार बार, अभी भी बोल रहे हो कि भोजन। अरे वो किसी ने कहा भाई क्या ये भाषा की गड़बड़ी है, वो भजन जो है भजन, वो भजन का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अगर कोई बंगाली करेगा तो वो क्या करेगा? भोजन भोजन आपको है उसका, उसको जब अपने पास बुलाएगा तो उसको उसका प्रोनाउंस क्या करेगा? वो तो यही करेगा कि भोजन है ना? अब जैसे घड़ी है तो घड़ी का वो घोड़ी ही बोलेगा उसको, वो घड़ी नहीं बोल सकता। ठीक है, उनकी अपनी बात। तो कहते हैं इसी तरह से हम लोगों ने भी क्या किया, हमने जो भजन शब्द है उसको हमने एक एक दूसरी ही परंपरा में ले गए।
यहां पर भगवान क्या कहते हैं, भजति एकत्वम आस्था। भजति का अर्थ हुआ जो भजता है। भजने का मतलब क्या हुआ? भजने का मतलब जो देखता है, जो देखता है। अब मैं आपको इसका एक और बात बताता हूं। नारद जी ने भगवान से पूछा, कहाँ रहते हो? भगवान विष्णु ने कहा कि ये मेरे श्लोक में आया हुआ है और मेरे सामने खड़ा हुआ है। नारद जो है भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और बहुत बड़े परम भक्त हैं। तो वो कहते हैं, नारद जी पूछ रहे हैं कि आप रहते कहाँ? इसका मतलब कोई गहरी बात है, कोई गहरी बात है। तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि गहरी जो बात होती है उसका जवाब भी गहरे रूप में ही देना चाहिए। तो उन्होंने वहां पर कहा, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च। के नारद, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूं और मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, जहां पर मेरे जो भक्त हैं वो मेरा गान कर रहे होते हैं, मेरा भजन कर रहे होते हैं, वहां पर मैं क्या है, मैं वहां पर रहता हूं। इसका मतलब क्या है? भजन का अर्थ है सदैव परमात्मा का स्मरण अपने सामने रखना। भजन का अर्थ है वह आपकी आंतरिक स्थिति जहां पर आप परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं देख पाते हैं, उसको बोलते हैं भजन। तो भजति एकत्वम आस्थितः, एकत्व में रहकर जो मेरा भजन करते हैं, है ना, जो मेरा भजन करते हैं, इसका मतलब जो मेरा सर्वभूत स्थितम योमाम भजति। भजति मतलब देखते हैं, एकत्व स्थित, एकत्व में स्थित होकर सर्वथा वर्तमानोपि। अब यहाँ पर वर्तमान का अर्थ आप वो वर्तमान मत लगाइएगा, टेंस वाला नहीं, टेंस वाला नहीं, अर्थात वर्तमान काल मत लगाइएगा। यहाँ पर वर्तमानोपि का मतलब क्या है? बरतते हुए भी, व्यवहार करते हुए भी। सर्वथा वर्तमानोपि कहते हैं वो जो योगी है वो सर्वथा वर्तमानोपि, हर प्रकार का व्यवहार करते हुए भी, हर प्रकार का व्यवहार करते हुए भी स योगी मई वर्तते। वो वास्तव में रहता कहाँ है, उसकी स्थिति कहाँ पर होती है? कहते हैं उसकी स्थिति मुझ में होती है। बाहर से आपको लगता है कि वो व्यवहार कर रहा है, जो तत्वज्ञानी है, जो तत्व को जान लेता है, व्यवहार तो उसको भी करना है, कर्म तो उसको भी करना है। बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि हम परमात्मा के साथ जुड़कर व्यवहार करते हैं और वह जो संसारी व्यक्ति है, वो संसारी व्यक्ति संसार में रहता हुआ परमात्मा से कट कर व्यवहार करता है। बस अंतर इतना है, एक के सामने परमात्मा है और दूसरे के सामने परमात्मा नाम का कोई वस्तु नहीं है। वो अगर बोलता भी है तब भी परमात्मा का उसके साथ में कोई लेना देना नहीं, श्री कृष्ण का उसके साथ में कोई लेना देना नहीं है। वह जो विराट है, उस विराट में अपने आप को कभी भी वो नहीं मानता है। अब वो कहते हैं कि ऐसा योगी जो है, अगला जो श्लोक है 32वां श्लोक, उस 32वें श्लोक में भगवान ने कहा, स योगी परमो मतः। योगी की अलग अलग श्रेणियां हो गई, है ना, लेकिन कहते हैं परम योगी कौन है? परम योगी कौन है? देखिए, जिसको आप परम योगी मानते हैं, है ना, आदि योगी, आप तो ये नाम आपको पता चल गया होगा। आदि योगी किसको कहा जाता है? आदि योगी जो है, आजकल तो आप लोग बहुत देखते होंगे, भगवान शिव की बड़ी ऊंची सी मूर्ति बनी हुई है ना। सदगुरु जी के आपका ना देखा होगा, तो वो सदगुरु जो हैं वो उनको क्या बोलते हैं? आदि योगी बोलते हैं।
ठीक है, आदि योगी का वही परम योगी है। क्यों परम योगी है? क्योंकि उनके अगर आप व्यवहार को देखें, उनको यदि आप आचरण को देखें, तो सब कुछ करते हुए भी उनकी जो आंतरिक स्थिति है वो कहाँ पर है? आंतरिक स्थिति आप श्री राम के साथ उनको मान लीजिए कि वो हमेशा राम के नाम में, श्री विष्णु के नाम में, अर्थात वह जो हर है वो हर सदैव हरि के बीच में स्थित होकर, उसी में रहकर रमण करता हुआ वो अपने व्यवहार को करता है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? परम योगी भी मानते हैं, आदि योगी भी मानते हैं। तो कहते हैं स योगी परमो मतः, वह जो योगी है वो कौन है? वो परम है। परम का मतलब, फिर आपने अगर नोट किया होगा, ये शब्द क्योंकि कई बार आता है इसलिए मैंने आपको बार बार बताता हूं। परम का अर्थ ये है कि बस आखिर योग का जो उद्देश्य है, योग का जो उद्देश्य है, साधना का जो उद्देश्य है, साध्य की प्राप्ति, और वो जो व्यक्ति साध्य को प्राप्त कर लेता है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, इसका मतलब हम बोल देते हैं उसको परम की उपलब्धि हो गई, परम पुरुषार्थ की उपलब्धि हो गई। तो स योगी परमो मतः, ऐसा जो योगी है वो सर्वश्रेष्ठ है। एक तो वो योगी है जिसको हम लोग योगी बोलते हैं, लेकिन भगवान की जो योग की परिभाषाएं हैं वो उनसे थोड़ा सा अलग हटके हैं, और वास्तविक रूप में जो योग है, उस योग का जो स्वरूप है वो भगवान ने हमको बताया है। तो वो क्या, कौन सा है? कहते हैं आत्मौप्यम्बेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन। वो कहते हैं जो अपने अपने को सब में देखता है, अपने को सब में देखता है। सोच कर देखिए, मैं जिस आपको आत्मा के विस्तार की चर्चा कर रहा था, इसका मतलब क्या है कि उसके लिए कोई भी पराया नहीं है। पराये की बात तो छोड़िए, उसका कोई अपना भी नहीं है। ना तो उसका कोई अपना है, ना उसका कोई पराया है, बल्कि ना अपना है ना पराया है, वो मैं ही है। जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं, है ना? ये वाली जो भाव है, अब आप सोच कर देखिए, वह ईश्वर को अपने में मानता है, और अपने को ईश्वर में जब मानता है तो वो जो अनन्यता है, उस अनन्यता के भाव में वो सबके साथ में इस प्रकार से प्रेम करता है, सबके प्रति उसकी दृष्टि इस प्रकार से होती है